गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 5.3। ओके, 5.3 देखते हैं स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको 5.2 कंप्लीट करा दी है। सभी स्टूडेंट्स से कर लिए या नहीं बताइए। यस, करते रहिए क्वेश्चंस को। 5.3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स स्पिनिंग ऑफ व्हील्स। आप देखिए व्हील्स में जो स्पिनिंग है वो कितने हैं वो आपको फाइंड करने हैं। तो ए पॉइंट को करा देते हैं, देयर आर 4 लेटर्स ए देखो इसमें स्टूडेंट्स 2 टाइम है तो 1 टाइम ही इसको लिखेंगे, ए बी सी एंड डी। ओके, इन अ spinning wheel. Okay, so that कितने कम आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स? 4 आउटकम्स हो गए स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर हुआ। स्पिनिंग अ व्हील में 4 आउटकम्स होंगे। सेकंड देखिए, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी कि आपको कॉइन पता है। कॉइन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनको बोलते हैं सिक्का, 1 कॉइन। इसमें कॉइन में 2 बातें होती हैं, फ्रंट में हेड होता है और इसके बिहाइंड जो होता है क्या होता है स्टूडेंट्स? टेल। ओके, या बोल सकते हैं अपर एंड लोअर हेड एंड टेल। तो स्टूडेंट्स कितने कॉइन फेंके जा रहे हैं? 2। क्या एक साथ, टुगेदर। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? लिख लेंगे, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देयर आर क्या? 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स 4 पॉसिबल? एक तो आएगा हेड हेड, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हो सकता है एंड टेल टेल होता है, हो सकता है। ओके, तो ये 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने आएंगी जब आप 2 कॉइन्स को टुगेदर टॉसिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड देखिए, व्हेन अ डाई इन थ्रोन, फेंका जाता है एक डाई। डाई को समझिए, डाई में क्या होता है? आपने लूडो खेलते हो ना, उसमें एक डाइस होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो डाई में क्या होता है वो समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट्स ऑफ गेटिंग। ओके, तो देखिए फर्स्ट है अ प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर बताना है कि ए में प्राइम नंबर क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, क्या होता है? 2 3 एंड 5 जो नंबर होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर होंगे। ये उसके क्या हो गए? आउटकम इवेंट्स। क्या हो गए स्टूडेंट्स बताओ? आउटकम्स ऑफ इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये रह गया इसका स्टेटमेंट। इसी तरह से बी देखिए, फर्स्ट का नॉट अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स जो प्राइम नंबर हो चुके हैं उनको हटा दीजिए। नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? 1 4 एंड 6। ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे? नॉट अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड में है और नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ के आउटकम क्या बनेंगे? देखिए, आउटकम्स ऑफ इवेंट of getting a number greater than 5।
क्या होगा स्टूडेंट्स, एज 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड का ए। अब देखिए बी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखिए लिख सकते हैं एट इवन गेटिंग नंबर। तो यहां लिखेंगे नॉट ग्रेटर देन 5। तो क्या स्टूडेंट मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही रहेगा। ग्रेटर देन 5 से क्या होंगे, 5 हो और कम हो। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। तो स्टूडेंट्स हमें पहले जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या था, उसमें बोले हैं उसने आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर डी, डी का पॉइंट का प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें डी की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 है या नहीं। तो देखिए इसमें जो आउटकम्स थे वो कितने थे, ए बी सी एंड डी, ये 5 आउटकम्स थे स्टूडेंट। ओके, अब इसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग। जो पॉइंटर होगा वो जहां स्टॉपिंग होगा, कहां पर हुआ है, डी, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो स्टूडेंट्स डी जो हुआ है वो 1 और टोटल कितने हैं 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये स्टूडेंट्स हो गया आपका ए। बी चेक कीजिए, देखिए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, ये क्या है, ACE, एक फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप सुनिए स्टूडेंट्स, आप प्लेइंग कार्ड जानते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ताश, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आप क्या सिखा रहे हैं हमें, ये तो क्वेश्चन की बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए एक मीन्स ए वाले जितने होते हैं, ए और ए 52 प्लेइंग कार्ड्स में से स्टूडेंट्स 4A होते हैं, आपको पता होगा। ओके, तो हमें ए का ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 4A होते हैं टोटल, हमें सिर्फ एक ए की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो क्या बनेगा बताइए, यस स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा, एक हमें 1 है तो एक की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। इट इज आंसर। 52 से मतलब नहीं है, 52 आपने देखा होगा इस तरह से, एक तो ये होता है और ये एक ये होता है आई थिंक, ओके, और एक ये होता है, और एक स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ये होता है, इस तरह से, है ना। तो ये स्टूडेंट्स ये रेड होता है और ये ब्लैक, और ये भी रेड और ये भी ब्लैक। ओके, तो ये प्लेइंग कार्ड्स में आपने देखे होंगे, सिंबल्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1/4। सी सेक्शन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। आपको फिगर दिया हुआ है, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो स्टूडेंट्स 1 एप्पल रेड का, 2 एंड 3 एंड 4। ये जी के जो है वो ग्रीन एप्पल है स्टूडेंट्स। तो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बताइए, तो लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल 7 एंड नंबर ऑफ रेड एप्पल्स वो कितना है स्टूडेंट्स, 4। ओके, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल्स इक्वल टू हो जाएगा 4 हैं और टोटल है स्टूडेंट 7, 4/7 इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप्स। ओके, तो हम इस पे बना लेते हैं 1 to 10 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। वन टाइम यूज होगी इसलिए ध्यान रखिए। ये हो गए आपके 10। केप्ट इन अ बॉक्स, किस में रखे हुए हैं? बॉक्स में। एंड मिक्स वेल, ये टोटल क्या है? सभी मिक्स हैं। इन स्लिप इज चूजन फ्रॉम अ बॉक्स, हमें चूज करना है बेटा फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। अब 6 का नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है इसमें से। तो स्टूडेंट्स बताइए सबसे पहले क्या होगा? 6 की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। तो 6 कितने टाइम है? हमें यहां पर दिया हुआ है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, यानी कि 1 टाइम लेना है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट का आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 फ्रॉम 10 सेपरेट इज 1। 1 में 10 सेपरेट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का क्या बनेगा? 1/10। ये इसका आंसर हुआ। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 से गेटिंग नंबर कौन से होंगे बताइए? नंबर लेस देन 6 आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या हुआ? विच आर 5। अब 5 के लिए क्या करेंगे बताइए? तो 1, 2, 3, 4, 5 आउटकम्स कितने हैं? 5। किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ, स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? लेस देन 6। लेस देन, एक मिनट यहां इरेज कर देते हैं, यहां पर जगह नहीं है। ओके, यहां जगह नहीं है तो हाँ अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6। तो स्टूडेंट्स आएगा 1, कितने नंबर थे टोटल? 4। 4 अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 10। 4 से कट कर दीजिए, कितने नंबर आए? 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट 4 नहीं है, क्या है? 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका मतलब है 1/2। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 देखिए, ग्रेटर देन 6 इक्वल टू, तो ग्रेटर देन 6 में क्या आएगा? 7, 8, 9 ये आएंगे। तो टोटल नंबर कितने हुए? 4। 4/10 हो जाएगा। ये कटेगा 2 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम। इसका आंसर हो गया 2/5, राइट आंसर। फोर्थ देखिए, गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स 1 डिजिट नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 पर आएंगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर हमारे पास 9 है, तो 9/10 इट इज अ आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स क्लियर हुआ फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पर देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट विकास, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विद ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? आपको ग्रीन सेक्टर के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स ये तो 3 ग्रीन सेक्टर हो गए, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स टोटल सेक्टर कितने हो गए? टोटल सेक्टर हो गए स्टूडेंट्स 5। 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है एंड 1 रेड, टोटल 5 हो गए। पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी पी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इक्वल टू, ग्रीन सेक्टर कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 और टोटल कितना है? 5। तो 3/5 इज द आंसर, इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू नंबर सेक्टर? तो इसमें निकालेंगे नॉन
ब्लू सेक्टर, वन सेक्टर ओनली ब्लू है, बाकी सब क्या है नॉन ब्लू है, तो इसका मतलब 4 सेक्टर होंगे। ओके, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। ओके, तो कितना है 4 टोटल है नॉन ब्लू, और टोटल कितना है स्टूडेंट्स 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ या नहीं? ओके, 4/5। इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट। 6 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में मैंने लिख लिया है व्हेन अ डाई थ्रोन देयर आर टोटल 6 आउटकम। देखिए मैंने आपको डाइस बताया था, लूडो वाला डाइस है ये, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स आते हैं नहीं? तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या था वो सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन था प्राइम नंबर का। किसका था स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर का। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम नंबर, और सेकंड क्या है नॉन प्राइम नंबर। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थर्ड है 5 ग्रेटर देन 5 और नॉन ग्रेटर देन 5। तो देखिए 6 पर आ जाइए। फर्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे? 2 है, 3 है एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 नंबर है प्राइम, और टोटल नंबर कितने स्टूडेंट 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 1/2। इसी का बी था नॉन प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर बोल सकते हैं इसको। तो देखिए प्राइम नंबर ये हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। बचा क्या 1 4 एंड 6। तो ये भी स्टूडेंट्स 3 है, 3/6 इसका आउटकम्स होगा। तो 1/2 इसका होगा स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट, उसमें था स्टूडेंट्स ग्रेटर देन कितना था स्टूडेंट्स? देख लीजिए सेकंड में ग्रेटर देन 5। देखिए ग्रेटर देन कितना था स्टूडेंट्स? 5। ओके, तो 5 ग्रेटर देन में क्या मिलेगा? ओनली 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 इक्वल टू क्या आएगा? ओनली 1 है, 6 1 है, और टोटल कितना है स्टूडेंट 6। इसका आंसर आएगा 1/6। क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए? इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रेटर देन 5, तो उसके लिए क्या मिलेगा? नो ग्रेटर देन 5 से 1 2 से 5, 1 2 3 4 5। आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 5। टोटल कितने हैं? 6। 5/6 आंसर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया। सिंपल है प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है कंप्लीट हुए। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई और चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।